टमी टक सर्जरी एक बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, पर एक ऐसी ही रिलेटेड कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जो है मिनी टमी टक सर्जरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सी प्रोसीजर बेस्ट है, वो आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में पूरे टमी एरिया में एक्सेस फैट डिपॉजिट्स या मसल्स की या स्किन की लूजनेस प्रेगनेंसी के बाद भी रह जाती है। लेकिन कुछ ऐसी फॉर्चुनेट फीमेल्स होती है जिन्हें ये प्रॉब्लम सिर्फ लोअर टमी पार्ट में ही लिमिटेड रहता है। टमी टक सर्जरी और मिनी टमी टक सर्जरी, ये दोनों प्रोसीजर अलग अलग तरह के एब्डोमिनल प्रॉब्लम यानी कि टमी शेप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए परफॉर्म की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों का एम टमी एस्थेटिक्स को या एब्डोमिनल एस्थेटिक्स को, बॉडी शेप को अच्छा करने का है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम इन दोनों की प्रोसीजर्स के डिटेल्स में बात करें तो जो टमी टक सर्जरी है उन्हें साइंटिफिकली फुल एब्डोमिनोप्लास्टी प्रोसीजर भी कहा जाता है, यानी कि वो एंटायर टमी एरिया को टारगेट करता है। उसमें जो एक्सेस फैट है उन्हें लिपोसक्शन सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है। मसल लूजनेस है उन्हें टाइटनेस दी जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरे जो मसल्स है उनमें फुल लेंथ में उसे टाइटनेस दी जाती है, प्लाइकेशन किया जाता है। और लूज स्किन जितनी भी है उन्हें लोअर टमी से ओपन किया जाता है और पूरी स्किन को रिमूव किया जाता है। इस तरह टमी को डिसेंट शेप मिल जाता है। जबकि मिनी टमी टक सर्जरी है उन्हें साइंटिफिकली हम लिमिटेड एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि वो सिर्फ कुछ लिमिटेड पार्ट को टारगेट करने के लिए बनी गई प्रोसीजर है। और उसमें जो नेवल के नीचे जो भी एक्सेस फैट डिपॉजिट्स है उन्हें लिपोसक्शन के द्वारा और लूज स्किन और लूज मसल्स को प्लाइकेशन प्रोसीजर और एक्सिजन द्वारा करेक्ट किया जाता है। इन दोनों प्रोसीजर्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन है, यानी कि कौन सी प्रोसीजर किस तरह के बेली शेप के लिए अप्रोप्रिएट है, वो डिस्कस करें। तो जब मैं एग्जामिन करता हूँ तो ये पता चलता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में पूरे एब्डोमिनल एरिया में एक्सेस फैट डिपॉजिट्स, लूज स्किन और लूज मसल्स रहते हैं। और ऐसे जो बेली शेप है वो काफ़ी प्रोट्रूबेंट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है वो फुल एब्डोमिनोप्लास्टी यानी टमी टक सर्जरी है। जबकि कुछ ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ फीमेल्स है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लोअर बेली एरिया है जिसमें थोड़ा फैट एक्सेस है और माइनर एक्सेस ऑफ लूज स्किन और लूज मसल्स रहता है। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है वो लिमिटेड टमी टक यानी कि मिनी टमी टक प्रोसीजर है। इन दोनों प्रोसीजर्स की रिकवरी में क्या डिफरेंस है उसकी बात करें तो ऑफ कोर्स जो मिनी टमी टक सर्जरी है उसमें रिकवरी कंपैरेटिवली फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, यानी कि यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में आप अपनी रूटीन में आ सकते हैं। जबकि फुल एब्डोमिनोप्लास्टी यानी कि टमी टक सर्जरी में रिकवर होने में यूजुअली आपको 4 to 6 वीक्स का टाइम लग सकता है। सो गाइज, अगर आप भी प्रेगनेंसी के बाद अपने टमी शेप के बारे में कंसर्न है और उसको अच्छा करने के लिए, टमी को फ्लैट बनाने के लिए आपने मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ वर्कआउट्स भी किए हैं, कुछ मेडिसिन ली है या कुछ डिवाइस बेस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छा फ्लैट टमी शेप नहीं अचीव कर पाए हैं, तो मिनी टमी टक एंड टमी टक आर द सर्जरीज फॉर यू। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसमें से कौन सी प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए और वो एग्जामिन करके आपको बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।